नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक का सॉल्यूशन। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस और आज ये पहली क्लास है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। चलिए दोस्तों इसके बारे में पहले थोड़ा सा बात करें। जैसे जैसे एक होती है मीटर पर सेकंड, एक यूनिट होती है जो कि मीटर पर सेकंड। चलिए एक यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड और एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा। जो मीटर पर सेकंड होती है वो छोटी इकाई होती है, छोटी यूनिट होती है, और किलोमीटर प्रति घंटा जो होती है भैया वो बड़ी इकाई होती है। चलिए जब भी हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है भैया, 18/5 से गुणा करना होता है। इतना समझ में आया। चलिए और जब भी हम बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है भैया, 5/18 से गुणा करना होता है। ठीक, चलिए अब इसको समझने की देखिए। जैसे जब भी हम छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे यानी छोटी से बड़ी में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, ऊपर बड़ी वाली संख्या लेनी है यानी ऊपर 18 लेना है। और जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में यानी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हमें ऊपर छोटी संख्या लेनी है। यानी छोटी में बदलना है तो ऊपर छोटी संख्या और बड़ी में बदलना है तो ऊपर बड़ी संख्या। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है फिर। ठीक, आगे चलें। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 180 दे रखा है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। ठीक, अब इसको क्या करना है भैया, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। भैया बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर छोटी संख्या और बट्टे में 18 आ जाएगा यानी 5/18। ऊपर क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। 18 से भैया ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इतना समझ में आया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या है। देखो सभी को पता होगा चाल का फॉर्मूला जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है। ठीक, अब चलिए दूरी कितनी दे रखी है भैया, 338 मीटर, और भैया समय कितना दे रखा है भैया, 50 सेकंड दे रखा है। ठीक, क्या पूछ रहा है भैया, चाल पूछ रहा है। कर दीजिए कैलकुलेशन। चलिए अब क्या देखिए, अब इसको डायरेक्ट आप करोगे डिवाइड तो बहुत देर लगेगी। आप ऐसा करो, इस 50 को क्या कर लो, इस 50 को क्या कर लो भैया, 100 बना लो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इस 50 को 100 बनाने के लिए भैया हम क्या करेंगे, 2 से गुणा नीचे कर दो और 2 से गुणा ऊपर कर दो। इतना समझ में आया। 2 से गुणा करोगे भैया कितना हो गया, 2 × 16 हो गया और 2 × 3 = 6 हो गया और 1 7 हो गया और 2 × 3 हो गया भैया 6 और बटे में कितना आ गया भैया, 100 आ गया। अब नीचे कितनी जीरो भैया, 2 जीरो, तो अपनी ऊपर डिजिट 6 को और लगा दो पॉइंट, तो कितना आ जाएगा भैया, 6.76 मीटर पर सेकंड इसका उत्तर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला जो होता है आप सभी को पता है क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होती है भैया, दूरी बटे समय होती है। दूरी कितनी दे रखी है भैया, 57.6 किलोमीटर में दे रखी है। हमें क्या आंसर लाना है, मीटर प्रति सेकंड में। भैया किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करना है, 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। इतना समझ में आया। और बटे में समय कितना दे रखा भैया, 48 मिनट।
ऊपर तो मीटर बना दिया हमने, नीचे हमें सेकंड बनाना है। तो हमें क्या करना है भैया, मिनट को 60 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। और इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी। इतना आपको बस समझना है। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। एक जीरो से एक जीरो काटो, एक जीरो से एक जीरो काटो, ठीक। 6 से इसे काट दो, 6 से काटोगे 6 निम्मा कितना हो गया भैया, 54 हो गए। पेन चेंज कर लूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा। 6 निम्मा भैया कितने हो गए, 54 हो गए। यहाँ पर 9 हो गया, ये 6 निम्मा भैया कितने हो गए, 54 हो गए। 9 बार गया, कितने बचे भैया, 3 बचे। और 6 छंग कितने हो गए भैया, 36, 96 हो गया। इतना समझ में आया? 48 दूनी कितने होते हैं भैया, 96 होते हैं। तो ऊपर कितना बचा, 2 गुणा 10, कितना हो गया भैया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो चुका है। कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए आगे प्रश्न पर चलें। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चलिए 4 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखिए 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति है 600 मीटर की दूरी, भैया वही है, चाल पूछ रहा है तो क्या करते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। दूरी कितनी दे रखी है भैया, 600 मीटर। और भैया कितना दे रखा है समय, 5 मिनट। दूरी मीटर में है और समय मिनट में है, तो कितने में बना लो भैया, सेकंड में बना लो। हो बन गया सेकंड में 60 से गुणा करके। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ में आया? हमें क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। जब भी छोटी यूनिट से बड़ी में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, 18/5 से गुणा करते हैं। इतना समझ में आ गया भैया? अब कर दो, इससे कट जाएगा ये कितनी बार भैया, 10 बार। ठीक, और भैया 5 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अब देखिए ऊपर कितना हो गया भैया, 18 दूनी 36, और नीचे कितना हो गया भैया, 5। डिवाइड कर दोगे, चलिए डिवाइड करना है या फिर आप ऐसा कर लो, इसे 2 से गुणा करो और इसे 2 से गुणा करो। 36 कितना हो गया भैया, 72 हो गया 36 दूनी, और नीचे कितना हो गया भैया, 10 हो गया। एक जीरो नीचे है और एक डिजिट से को पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा भैया, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है ये तो। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 2 ट्रेनों की चाल, एक की है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 10 मीटर प्रति सेकंड। अनुपात निकालना है दोनों की। भैया पहली क्या दे रखी है, 45, ये दे रखी है किलोमीटर में। और दूसरी कितनी दे रखी है भैया, दूसरी दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब देखिए या तो दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में कर लो या दोनों को मीटर प्रति सेकंड में कर लो। हम क्या करते हैं, इस वाले 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर तो भैया 45 है ही, और 10 को बदलोगे तो मीटर पर सेकंड को, यानी छोटी यूनिट को अगर हम जब भी बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो कितने से गुणा करते हैं भैया, 18/5 से करते हैं, नहीं करते हैं। जब छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं तो ऊपर बड़ी संख्या आती है। 5 से काटोगे कितनी बार भैया, 2 बार। यहाँ पर क्या लगा दो, अब रेशो लगा दो। चलिए अब देखिए काट दो, 9 पंजे कितने होते हैं भैया, 45 होते हैं। 9 दूनी कितने होते हैं भैया, 18 होते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5:2 दूनी कितने हो गए भैया, 4। इतना ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, जूली 18 सेकंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। दी गई चाल से एक जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। ठीक, अब देखिए पहले इसकी चाल निकालो। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है, 140। ठीक, और समय कितना दिया हुआ है, 18 सेकंड।
ये बन गया भैया मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें क्वेश्चन में कौन सा क्या पूछ रहा था, घंटे में पूछ रहा था, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हमें चाल निकालनी पड़ेगी भैया। जब मीटर पर सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो भैया 18/5 यानी ऊपर वाली बड़ी संख्या से गुणा कर देते हैं 18/5 से। देखिए अब काट दीजिए, 18 से 18 कट जाएगा, 5 से काटोगे इसे कितनी बार कट जाएगा भैया, तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे कितने हो गए भैया 40 हो गए किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे पूछ रहा क्या है वो देखो। अब वो पूछ रहा था दी गई चाल से जूली 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर सकती है। देखिए ये जो होता है ये क्या लिख रहा है 28 किलोमीटर और प्रति घंटा का अर्थ क्या होता है, 1 घंटे में 28 किलोमीटर वो चल रहा है। 1 घंटे में ही तो चल रहा है, प्रति घंटा का मतलब है हर घंटे में वो 28 किलोमीटर चल रहा है अपनी। ठीक, वो पूछ ही क्या रहा है 1 घंटे में, तो ये 1 घंटे में ही तो चली हुई चाल है, 1 घंटे में चली हुई दूरी तो है 1 घंटे में, यानी 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में चली गई दूरी। तो या फिर ऐसे निकाल लो, या तो ये ऐसे ही हो जाएगा 28 हो जाएगा इसका उत्तर, या फिर आप ऐसे करना चाह रहे हो भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। कितना होता है भैया, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है भैया 28 और भैया समय कितना दे रखा है 1 घंटा, ये रहा, और निकाल दो तब भी 28 आएगा किलोमीटर। ठीक, कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे चलिए आगे है प्रश्न नंबर 7। एक व्यक्ति 3 मिनट में 825 मीटर चलता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक, चले देखिए वो क्या कर रहा है भैया, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी दी हुई है भैया 825 मीटर और समय कितना दिया हुआ भैया 3 मिनट। ठीक, देखिए ऊपर तो मीटर में दी हुई है, नीचे हमें मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर लेंगे सेकंड में बना लेंगे। तो अब हमारी यूनिट क्या बन गई भैया, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड बन गई। हमें उत्तर को हम किस चीज़ में लाना भैया, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट बनाने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। चलिए इतना समझ में आया। 3 से काट दो भैया, कितनी बार कट गया 6 बार कट गया। 6 से कितनी बार कटेगा भैया 10 बार कटेगा। और भैया ये 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा, चलिए 5 एकम कितने होते हैं भैया 5, 3, 5 छंग कितने होते हैं भैया 30, 2 और 5 पच्चे कितना हो जाएगा भैया 25। तो ये कितना आ जाएगा भैया 165/10 और 1 जीरो नीचे है तो ऊपर 1 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, यानी 16.5 कितना आ जाएगा भैया किलोमीटर प्रति घंटा। यह इसकी चाल आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में भैया, कौन से में 16.5, तो भैया ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, अभिक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। यदि अभिक समान चाल से दौड़ता रहे तो 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वो ये पूछ रहा है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, स्पीड इंटू टाइम हो गया। चलिए स्पीड यहाँ पर कितनी दे रखी है, अब ये देखिए स्पीड दे रखी है भैया उसने 8 मीटर प्रति सेकंड, भैया 8 मीटर प्रति सेकंड उसने स्पीड दे दी, इंटू कितना हो गया टाइम। टाइम देखिए कितना दे रखा भैया, टाइम दे रखा उन्होंने 24 मिनट। भैया मीटर प्रति सेकंड यानी समय तो यहाँ पर सेकंड में होना चाहिए, लेकिन इसने दे रखा है मिनट में। तो हमें क्या करना है भैया 60 से गुणा कर दो, तो कितना बन गया भैया, अब ये सेकंड में बन गया, अब ये सेकंड में बन गया, इस सेकंड से तो सेकंड कट जाएगी और भैया अब गुणा कर लो। देखिए अब गुणा करोगे 8 इंटू 24 इंटू 60, ये आ गई। अब देखिए ये आई है मीटर में दूरी। ठीक, हमें क्या करना है किलोमीटर में लानी है दूरी भैया, किलोमीटर में पूछ रहा है वो। तो हम 1 किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं भैया 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक, इस जीरो से तो 1 जीरो काट दो और बाकी गुणा कर लो। देखिए 8 छः कितना हो गया भैया 48 हो गया, यहाँ पर लिख लो 48 और गुणा कितना हो गया भैया 24।
देखिए गुणा करने का क्या हुआ है, पहले ये इन दोनों पहले इधर दोनों वाले की गुणा कर दो। 8 चौक कितने होंगे भैया 32, 32 का कितना हो गया 2, हासिल कितने होंगे भैया 3। समझना गुणा करने की ट्रिक। फिर भैया क्रॉस गुणा करो 4, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। देखिए क्रॉस गुणा करो, 4 चौक कितने होंगे भैया 16, अलग लिख लो और प्लस करो और फिर इसकी और इसकी गुणा करो। 8 दूनी कितने हो गए भैया 16 हो गए, दोनों को जोड़ो। 16 और 16 कितने हो गए 32, 32 और 3 हासिल तो कितना होगा भैया 35, 35 का हो गया 5 और हासिल फिर 3 लग गए। ठीक, और भैया अब लास्ट में इन दोनों की गुणा कर दो। 4 दूनी कितने होंगे भैया 8, 8 और 3 कितने हो गए भैया 11। ठीक, तो कितना आ गया भैया 1152 और बटे में कितना था भैया 100। दो जीरो नीचे हैं तो 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, तो कितना आ गया भैया 11.52। इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया 11.52 भैया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे चले, चलिए आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखिए। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी चाल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। देखिए पहले ट्रक की चाल निकालो। चाल क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होती है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो आपको पता ही है भैया। पहले ट्रक का देख लो। ट्रक भैया डिस्टेंस कितनी चल रहा है 550 मीटर और भैया इसका समय कितना है 1 मिनट। ठीक, चलिए यहाँ तो ऊपर मीटर में दे रखा है और इसने समय कितना दिया भैया 1 मिनट दिया, तो इसे सेकंड में बदल लो भैया, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। अब इधर उसकी निकाल लो, बस की, इधर बस की निकाल लो। बस में कितना चला भैया वो, भैया दूरी कितनी दे रखी है उसने 33 किलोमीटर। ठीक, इतना समझ में आया। देखिए यहाँ तो हमने बना दिया मीटर प्रति सेकंड। जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसने 33 किलोमीटर दे रखा है, तो हमें क्या करना भैया, इधर भी हमें बस की चाल जो निकालनी है वो मीटर प्रति सेकंड में नहीं निकालनी है। भैया उसने दे दिया 33 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं भैया 1000 से गुणा करते हैं। ठीक, और बटे में क्या हो गया भैया, ऊपर तो हमने मीटर बना दिया, बटे में दे रखा 45 मिनट, और मिनट को सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं भैया 60 से गुणा करते हैं। अब ये मीटर प्रति सेकंड बन गया। अब हम इसका रेशो ले सकते हैं भैया, नीचे वालों के साथ नीचे वालों को काट दो और ऊपर वालों के साथ ऊपर वालों को काट दो। जैसे 60 से तो भैया 60 गया। ठीक, अब देखिए एक जीरो से गई, एक जीरो गई, 11 से काटोगे 11 तिये कितने होंगे भैया 33 हो गए। ठीक, और 11 से उधर काटोगे तो भैया 11 पंजे कितने हो गए भैया 55 हो गए। इतना समझ में आया भैया। 5 से इधर काटोगे तो 5 से कितना बार कट जाएगा भैया 20 बार कट जाएगा, 100 बचा। अब देखिए 5 से काटिए, फिर 5 चौक कितने हो गए भैया 20, 5 नेम कितना हो गया भैया 45। अब आया कितना भैया, और कट जाएगा क्या भैया, ये 3 बच गया। इसे 3 से इसको उड़ा दो, ये 3 बार गया, तो इधर तो भैया 1 बचा और इधर बचा 4/3 बचा भैया। ठीक, अब ये तो बटे में है और इधर इस बटे को हटाने के लिए हमें क्या करना है, ये नीचे जो 3 है ना, 3 की गुणा इधर कर दो और 3 की गुणा भैया इधर कर दो। ठीक, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो इधर क्या आ गया भैया 3 और 4। ये अनुपात आ चुका है। कौन से ऑप्शन में है भैया, 3 और 4 भैया पहले ही ऑप्शन में है। चलें आगे चलें भैया, चलिए आगे चल रहे हैं। लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर 1:30 PM दिल्ली से रवाना होती है और रात 10 साढ़े 10 PM लखनऊ पहुंचती है। ट्रेन की औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की गई। देखिए इसने दे रखा है 1:30, भैया दोपहर के 1:30 पर चली और कितने पर पहुंच गए भैया, 10:30 बजे पहुंच गई वो रात के। तो भैया कितने समय ले लिया उसने जाने में, तो भैया दोनों के बीच का समय कितना आ गया भैया, वो ने 9 घंटे लिए, 9 घंटे लिए पहुंचने के लिए।
और स्पीड हमें कितनी दे रखी है भैया, स्पीड तो उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, यहाँ से अब आप क्या कर दो भैया, दूरी निकाल दो। तो डिस्टेंस बराबर कितनी होती है भैया, डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है भैया 90, और समय कितना दे रखा है भैया 9। तो भैया आप गुणा कर दो, 9 9 कितना हो गया 81 और 0 हो गया, ये डिस्टेंस आ गई किलोमीटर में। ठीक, तो 810 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें। आगे प्रश्न नंबर है 11 में क्या कह रहा है, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। चाल का वही फॉर्मूला भैया, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होती है भैया, दूरी बटे समय। चलिए, दूरी कितनी दे रखी है भैया 152 किलोमीटर। ठीक, और 8/9 घंटे समय दे रखा है। तो भैया समय जब 8/9 लिखेंगे तो ये नीचे बटे वाला 9 जो ऊपर पहुंच जाएगा तो गुणा में पहुंच जाएगा 9। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब कुछ नहीं करना, 8 से काट दो। 8 एकम कितना हो गया भैया 8, और 7 बचे, 7 बचे और कितना 9 बार जाएगा, 8 9 कितने हो गए भैया 72 हो गए। 19 निम्मा कितने हो गए भैया 171 हो गए किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा 171। 171 कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे चलें। चलो चलिए भैया, क्या कह रहा क्वेश्चन, यदि सीनू 5 घंटे में 15.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसके द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो भैया पहले स्पीड निकाल दो, सीनू की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है भैया 15.5 किलोमीटर, और 5 कितना दे रखा भैया, टाइम दे रखा घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या आ गई भैया, स्पीड आ गई। अभी इसे सॉल्व नहीं करो, अब हमें क्या पूछ रहा है, दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड गुना समय। ठीक, अब स्पीड तो हमने निकाल दी 15.5 और बट्टे में 5, ये स्पीड हो गई। ठीक, और भैया दूरी कितनी दे रखी है, सॉरी समय कितना दे रखा है 6 घंटे, गुणा 6 कर दो। इतना समझ में आया। चलिए 5 से डिवाइड करो, 5 दिया कितने होते हैं भैया 15, पॉइंट लगा दो बीच में, 5 एकम कितना हो गया भैया 5 हो गया, और गुणा में 6 लिख दो। इतना समझ में आया। चलिए गुणा कर दो, 6 एकम 6 और 6 दिया कितने हो गए भैया 18 हो गए। एक डिजिट छेक कर पॉइंट है तो एक डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो, 18.6 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है भैया। ठीक, चलिए आगे चलें। आगे प्रश्न नंबर 13 है, एक साइकिल सवार 14 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, 18 मिनट में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए इसे भी ऐसे ही करते हैं भैया, स्पीड निकाल दो। स्पीड बराबर क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। ठीक, भैया डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है 14 किलोमीटर, और भैया समय कितना दिया हुआ है 25 मिनट। अब कुछ आप कहोगे भैया मिनट को तो भैया उसमें किलोमीटर में सॉरी घंटे में चेंज कर लो, लेकिन हम इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 25 मिनट तो में तो इसने, क्योंकि ये जो पूछ रहा है ना 18 मिनट का समय पूछ रहा था, 18 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगी, तो 18 मिनट दे रखा है समय इसमें, तो इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये कितने क्या, ये कितना आ जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया, किलोमीटर प्रति मिनट आ जाएगा डिस्टेंस में। ठीक, भैया ऊपर तो किलोमीटर है नीचे मिनट है, हमने चेंज नहीं तक करा तो किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। अब डिस्टेंस निकाल दो कितनी होती है भैया, स्पीड इंटू टाइम होती है। डिस्टेंस कितनी दे भैया, स्पीड कितनी दे दी 14/25 किलोमीटर और प्रति मिनट। ठीक, और गुणा कितनी दे रखी भैया, कितने मिनट में पूछ रहा है वो 18 में। चलिए 18 मिनट में पूछ रहा है, यहाँ से मिनट से तो मिनट कट गया। ठीक, अब चलिए अब सॉल्व कर दो। क्या करना है भैया, ऊपर गुणा कर दो, 18 चौक कितने हो गए भैया 72, 72 का कितना हो गया भैया 2 हो गया। ठीक, हासिल कितने हो गए 7, और 18 एकम 18, 18 और 7 कितने हो गए भैया
25 हो गई, ठीक, और बटे में 25 हो गया। इसको 25 तो क्या बना लो भैया, 100 बना लो। इधर 4 की गुणा करोगे तो ऊपर भी 4 की गुणा कर दो। ऊपर 4 की गुणा करोगे, 4 दूनी कितना हो गया भैया, 8 हो गया। और 4 पंजे कितना हो गया भैया, 20 हो गया। और 4 दूनी कितना हो गया, 8 और 2 कितना हो गया भैया, 10 हो गया। और बटे में कितना हो गया भैया, 100 हो गया। कितनी जीरो है नीचे, 2। ऊपर 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, कितना आंसर आ जाएगा भैया, 10.08 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर किस में है, डी में ऑप्शन नंबर है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।